हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लोकतंत्र का चुनाव, विधानसभा चुनाव, विधान परिषद का चुनाव संपन्न हुआ और आस्था का महापर्व छठ दीपावली उससे पहले संपन्न हुआ और उसके बाद कोरोना ने अपनी बाहें फैलाना शुरू कर दिया है और ये चिंता का सबब जिले से लेकर सूबे मुख्यालय तक। और इस संदर्भ में मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक से बात की। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर ने सब लोगों को झकझोर कर रख दिया है और ऐसी परिस्थिति में बिहार में ऐसी स्थिति न हो, इसके लिए क्या उपाय किए जाएं, इस संदर्भ में मुख्य सचिव ने अधिकारियों से जानना भी चाहा, सुझाव भी मांगा और आवश्यक निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबड़े ने बीटीए न्यूज से बात करते हुए कहा कि जो निर्देश मिला है उसका 100% पालन किया जाएगा। कोरोना का लहर यहाँ इस तरह गहराए नहीं, इसके लिए हर संभव जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया गया। माननीय मुख्य सचिव महोदय, डीजीपी साहब और सभी वरीय पदाधिकारियों ने सभी आयुक्तों को, आईजी, डीआईजी और डीएम, एसएसपी, एसपी को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि प्रोहिबिशन को सख्ती से लागू करना है। सर्विस डिलीवरी जो कि कोविड के कारण या इलेक्शन के कारण कम हो पाई थी, उनको पूरा त्वरित गति ला के उनको सभी को लाभ पहुँचाना है। और बाकी हेल्थ के संबंध में जो भी कार्य किए जाने हैं, प्रधान सचिव प्रत्यय सर ने हम लोग को बताया कि दोबारा सेकंड वेव आने वाली है, इसके पहले कुछ स्थिति खराब हो तो हम लोगों को तत्परता से कार्रवाई करेंगे। बैठक के बाद जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM ने कहा कि बीच में कुछ कमियां रही होगी, चूंकि चुनाव का समय और छठ इत्यादि का समय था, लेकिन इसकी भरपाई कर दी जाएगी। पुनः लोगों को 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और इस संदर्भ में कठोर कार्रवाई करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। आज डीसी में कई सारे बिंदु में बताए गए हैं। इसमें प्रमुख तौर पर कोविड के परिप्रेक्ष्य में जो मास्क नहीं लगाने वाले के ऊपर फाइन करना और जो पहले इलेक्शन के पहले जो सख्ती कराई गई थी, इस प्रकार की सख्ती दोबारा कराने के संदर्भ में बैठक हुआ था। उसी संदर्भ में जो ब्लॉक, थाना और अंचल लेवल पर जो सेवा प्रदान की जाती है उसको और बेहतर बनाने के लिए तरीके बताए गए हैं। उस पर हम लोग काम करेंगे और शराबबंदी के ऊपर भी सख्ती लाने के लिए करेंगे। ये सब बिंदुओं पर हम लोग धीरे धीरे काम करके अच्छे रिजल्ट। याद कीजिए, ये सूनी सड़क किसी हड़ताल का नहीं है, छुट्टी का नहीं है। ये 8 माह पहले से लेके 6 माह पहले तक की तस्वीर है। संपूर्ण लॉकडाउन में ये सूनी सड़कें बता रही है कि हमारी त्याग, जिसमें 31 दिसंबर को वुहान में जन्मा कोरोना को 31 जनवरी को भले भारत पहुंच गया, 22 मार्च को भले बिहार पहुंच गया, लेकिन दरभंगा ने इसे 27 अप्रैल तक रोके रखा। उसके बाद हमारे जो कोरोना कर्मवीर हैं, चाहे वह चिकित्सक हो, चाहे वह पुलिसकर्मी हो या अन्य सेवादाता, लगातार संघर्ष करते रहे। 8 माह का यह दर्द 22 मार्च याद कीजिए, जब जनता कर्फ्यू लगा था। 25 मार्च से रेल का चक्का भी रुक गया था, संपूर्ण लॉकडाउन था। ऐसी परिस्थिति में हमने घरों में कैद होकर कोरोना को कई हद तक दूर रखा और पहली मौत हुई थी 6 जून को। लेकिन कोरोना वार्ड जो जिस समय दहशत में था, 6 जून से 89 लाश निकल चुका है इस कोरोना वार्ड दरभंगा से, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, पूर्णिया इत्यादि के मरीज हैं। दरभंगा की बात करें तो कोरोना का आंकड़ा 3700 के पार कर गया है। 53 मौतें हुई है दरभंगा में, जिसमें 19 दरभंगा शहर के हैं। छठ के दिन भी 2 मौतें हुई कोरोना वार्ड से, एक दरभंगा शहर के और एक मधुबनी के। ये है कोरोना का कोहराम। और अब जबकि ठंड चुनाव के बाद, छठ के बाद एक बार बढ़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में कोरोना ने भी अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली को देखकर लोग सहम गए। एक ओर ठंड, दूसरी ओर लगातार कोरोना संक्रमित संख्या में वृद्धि और मौत का सिलसिला जारी। ऐसी परिस्थिति में सरकार के मुख्य सचिव ने पहले ही बैठक कर दिशा निर्देश दिया कि दिल्ली जैसी स्थिति न आने दें। बिहार जिस ढंग से काम कर रहा है कोरोना मामले में, उसे रोके रखे। जंग अभी बाकी है, जंग अभी पूरी नहीं हुई।
कोरोना का वैक्सीन आया नहीं और जब तक वैक्सीन आएगा नहीं 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, यही सबसे बड़ी दवाई। और ये दवाई तब तक जब तक वैक्सीन का टीका नहीं लग जाता। ऐसी परिस्थिति में इन सूनी सड़कों को देखकर डरिए, इससे लड़िए, लेकिन इससे बचिए, जिंदगी को बचाइए। इस सूनी सड़क को याद कर, बंद दुकानों को याद कर, जो भीड़ आप लगा रहे हैं उससे दूर हो जाइए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए। और कोरोना से इसी रूप में लड़ना है जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता। कोरोना का कहर क्या है, कोहराम क्या है, यह दृश्य देखकर याद कीजिए। उन परिजनों से पूछिए जिन्होंने अपनों को खोया है। 53 जाने जा चुकी है दरभंगा में, 89 लाशें निकल चुकी है दरभंगा DMCH कोरोना वार्ड से। 19 लाशें दरभंगा शहर की है जो कहीं ना कहीं आपके परिचित होंगे। कोरोना का कोहराम, कोरोना गया नहीं, लेकिन लोगों का मास्क नाक और मुंह से उतरकर गले में अटक गया है और कोरोना यही मौका देख रहा है। विधानसभा का चुनाव हो, लोकतंत्र का महापर्व हो और आस्था का महापर्व तो मना लिया, लेकिन ऐसे में कोरोना को भी मौका मिल गया है। सरकार ने तो अपना गाइडलाइन पालन किया, अब कंठ दबाया नहीं जा सकता, गला दबाया नहीं जा सकता, लोगों को जागरूक ही किया जा सकता है। लेकिन जागरूक होते होते हम 2 गज की दूरी को कम करते गए, समीप आते गए, हाथ मिलाते गए, हाथ धोना भूल गए, मास्क भूल गए, मास्क मुंह और नाक पर चढ़ाना भूल गए और बगल में नज़दीक में बैठकर शादी विवाह पार्टी फंक्शन में हाथ धोए बिना खाने लगे। और ऐसे में कोरोना गाइडलाइन का पालन करना भूल गए। ये भूल गए कि हमने 22 मार्च से लेकर अप्रैल, मई, जून, बीच में जुलाई में थोड़ी ढील हुई, तो अगस्त में फिर लॉकडाउन तेज हुआ, तो किस तरह हमने घर में रहकर गुजारा है। हम ये भूल गए कि 27 अप्रैल को जब पहला दरभंगा कोरोना मरीज आया था तो 1 किलोमीटर एरिया जाम कर 15 दिन से अधिक घरों में रहकर हमने कोरोना को रोके रखा था। हम ये भूल गए कि कैसे शमशान में लोगों ने कोरोना सब दाह संस्कार में रोड़े अटकाए, जाने नहीं दिया। हम ये भूल गए कि कैसे कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं होने दी लोगों ने, किस तरह से पहला जो सब था उसकी मिट्टी हुई। और धीरे धीरे हम सब जब भूल गए तो कोरोना अपना करामात दिखाने लगा है। दरभंगा को दिल्ली नहीं बनने देंगे इस कोरोना के मामले में। दरभंगा को दिल्ली बनाने की बात विकास में होती है, लेकिन दिल्ली में जो कहर बरपा है कोरोना का तीसरा लहर, वो लहर बिहार में नहीं आए। इसलिए हमें अभी सचेत हो जाना होगा। खूब हमने लोकतंत्र का महापर्व में योगदान दिया, खूब हमने आस्था के महापर्व में बाजार में भीड़ का हिस्सा बने, लेकिन इस सूनी सड़कों को हम भूल गए जिसमें हमारा त्याग, हमारा योगदान रहा। हम घर में रहे, ये सूनी सड़कें रही, कोरोना को मौका नहीं मिला और अब हम भीड़ में हिस्सा बनकर कोरोना को मौका दे रहे हैं, तो फिर ये कहर बढ़ पाएगा। शायद हम भूल गए। कोरोना टेस्ट लगातार हो रहा है और धीरे धीरे जहां कोरोना जाने लगा था, हमने अपनी गलत आदत के कारण उसे रोक लिया है, बुला लिया है। कहर बरपेगा लेकिन बरपने नहीं देंगे तब जब आप याद करेंगे इस दृश्य को। हम फ्लैशबैक में ले चलते हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, यह 2020 साल ही है। हम 1 साल, जिंदगी के 70-80 साल होते हैं और 1 साल हम पॉज नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति में याद कीजिए अपने उस कुर्बानी को, याद कीजिए गर्मी के इस मौसम में घर में बंद होकर लगातार टीवी और लूडो से चिपके होने के बाद, याद कीजिए भीषण बारिश में भी घर में बंद होने के बाद लगातार हम लोग घर में उपलब्ध सामान को ही खाकर जीवन यापन करते रहे। ऐसे में जब दरभंगा से समस्तीपुर जाना दुभर हो गया था, आज हवाई जहाज उड़ रहा है, लेकिन हम इतने बेफिक्र न हो जाएं कि कोरोना भी पंख फैलाने लगे। फ्लैशबैक में देखिए हमारा ये संघर्ष, और इस संघर्ष को याद रखना है, ये जंग अभी पूरी नहीं हुई, ये जंग अभी अधूरी है और जंग तभी जीतेंगे जब आप इसे जारी रखेंगे। हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सौ जान बुझे,
हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ये दृश्य हमने आपको इसलिए दिखाया, फ्लैशबैक में याद कराया कि ये 2020 का ही है, 6 महीना पहले का है। मई में जब हम इससे जूझ रहे थे, कोरोना धक्का मार रहा था, हम रोक रहे थे। हमारे यहाँ तब एक मौत भी नहीं हुई थी। 6 जून के पहले की यह तस्वीर है, किस तरह से वार्ड नंबर 20 और 21 के जेपी चौक से खानका चौक तक को एक पखवाड़े से अधिक तक के लिए उस समय जब रोजा चल रहा था, हम लोगों ने सील करके कोरोना को रोके रखा था। इस तरह से सूनी सड़कों को लॉकडाउन करके हमने कोरोना को रोके रखा। थोड़ी सी ढील क्या हुई, कोरोना इंटर ही नहीं हुआ, कोरोना ने मौत बांटना शुरू किया। 6 जून को पहली मौत हुई थी हनुमान नगर में। याद कीजिए, जून से लेकर 6 महीने के अंदर 53 मौतें हो चुकी है। 89 मौतें, 89 लाशें कोरोना वार्ड से निकल चुकी है, जिसमें अन्य जिले के भी लाश है और एम्स से भी कई लाशें आ गई। दरभंगा में 53 लाशें, दरभंगा जिले के 53 लाशें, 19 दरभंगा शहर के, और अभी कितने कतार में हैं कहना गलत ना होगा कि इसकी संख्या में और बढ़ोतरी होगी अगर हम सही ढंग से न सचेते तो। 3700 का आंकड़ा पार कर गया है। याद कीजिए, 31 दिसंबर को वुहान में पैदा हुआ कोरोना, 31 जनवरी को भारत आया, 22 मार्च को बिहार आया, 27 अप्रैल को दरभंगा आया, अप्रैल समाप्त हुआ तो 1 दर्जन, मई समाप्त हुआ तो 100, जून समाप्त हुआ तो 300, जुलाई समाप्त हुआ तो 800 के पार, अगस्त समाप्त हुआ तो 2000 के आसपास, सितंबर समाप्त हुआ तो 3000, अक्टूबर समाप्त हुआ और ये नवंबर महीना अभी बाकी है, आंकड़ा 3700 के पार कर गया है। ये अलग बात है, सुखद समाचार है कि इसमें से 3500 कोरोना से जंग जीत चुके हैं, लेकिन साथ साथ ये ठंड की लहर के साथ कोरोना का कहर बढ़ेगा। दिल्ली से जो लोग अभी पर्व त्योहार में आए हैं, उनसे कोरोना और पंख फैलाएगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में मुख्य सचिव ने तो चेतावनी दे दी है, लेकिन जिंदगी की अहमियत, जिंदगी की कीमत अपने लिए समझिए, उन परिजनों को सोचिए, देखिए जिन्होंने अपने को खोया है। ये जंग अभी पूरी नहीं हुई और जब तक आप जंग जीत नहीं जाएं, कोरोना
से जंग जीतना तब तक जिंदगी का मकसद पूरा नहीं होगा, युद्ध का मकसद पूरा नहीं होगा, जंग का मकसद पूरा नहीं होगा और ये जंग अधूरी रह जाएगी। इसलिए आगे कोरोना से साइड लेकर जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लानी है, लेकिन धीरे धीरे जब तक कोरोना का टीका नहीं आ जाता, वैक्सीन नहीं आ जाता, इसी तरह कोरोना से बचकर 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और हाथ धोकर हम अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं। और कोरोना से जंग जीतने के रास्ते में ये भीड़, फतह के रास्ते में ये भीड़, हमने इसे बार बार ब्रेक लिया, इसे बार बार हटाया, फाइन काटा, लगातार 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, जागरूक किया। लेकिन उसके बाद अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो फतह कैसे, जंग कैसे जीतेंगे? और हमें जब ठंड का कहर है, कोरोना का लहर भरे अभी दिल्ली है, दिल्ली भले ही दूर हो लेकिन कोरोना को आने में वक्त नहीं लगेगा। उसने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। किस तरह से हम अपने परिवार के बुजुर्गों को बचाए, किस तरह से अपने बीमार घर के सदस्यों की रक्षा करें, कोरोना से बचाए, ये आपकी और हमारी जिम्मेवारी है। जिंदगी महत्वपूर्ण है, इसे समझिए, इस भीड़ से बचिए। सूनी सड़कों और क्वारंटाइन, लगातार लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू, 22 मार्च से जिंदगी की गाड़ी किस तरह खींच रही है उसे याद कीजिए। 2020 को गुजर जाने दीजिए, वैक्सीन का इंतजार कीजिए और अपने घर के सदस्यों को बचाइए, जिंदगी बचाइए, कोरोना से बचिए।